हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सांकेन। स्टूडेंट, इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लास 5th का ये चैप्टर 4th जिसका नाम है 4 नंबर का ये चैप्टर है, जिसका नाम है सांकेन। सांकेन क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे। चलिए तो स्टूडेंट चलते हैं। सांकेन चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा जूम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल, यह कहानी है अरुणाचल प्रदेश के चौखाम की। चौखाम के मंडल कार्यालय में बल्लरी के पिताजी कार्यालय मंडल में बल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। ये है बल्लरी, ये उसके पिताजी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। दिल्ली में उनका जो परिवार रहता था उनको उन्होंने बुला लिया। कहाँ दिल्ली की भीड़ भाड़, सड़कें हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें और कहाँ चौखम का खुला और शांत वातावरण। जरा देखो, हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। यहाँ के लोग हमेशा स्माइल करते रहते हैं। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान, उसके मित्र का नाम था चाउतान, ने अपने घर पर बुलाया। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। तो उसके जो दोस्त थे वो सफाई कर रहे थे, उन्होंने सफाई का काम छोड़ के उन दोनों का, वल्लरी और उसके पिताजी का सम्मान किया, स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी, आगे देखते हैं, पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग, ये देखिए शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत से लोग, कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां हैं। ये पालकियां हैं लोगों के कंधों पर। इन पालकियों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। ये देखिए, शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। तो वहाँ के लोगों में क्या था, उत्साह, जो पालकी लेकर जा रहे थे और गाते हुए नाचते हुए जा रहे थे, जो कि पल्लवी और उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, चाउतान उसका दोस्त था वल्लरी का, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियाँ लाए हैं और उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियाँ 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, वल्लरी के पिताजी ने पूछा। ये किसने पूछा था कि हम भी लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने। हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चाउतान के पिताजी बोले।
हाँ हाँ चलिए, कौन बोला? चाउतान के पिताजी। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह क्या थे? प्रसन्न, यानी कि बहुत खुश थे, उत्साह में थे। थोड़ी देर से मैं शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई, खपच्ची मतलब बांस की पतली पतली लकड़ियाँ जो होती हैं उससे बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी हरी टहनियाँ लगाई गई थी और घोंस घोंस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर बल्लरी ने कभी नहीं देखा था। बल्लरी ने इतना सादा और सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। देखते देखते भीड़ क्या होने लगी? मंदिर के द्वार पर एकत्रित। बौद्ध भिक्षु मतलब जो साधु संत होते हैं, बौद्ध ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में बल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा लगा रहे हैं। ये देखिए, भर भर कर पानी डाल रहे हैं एक दूसरे पर और एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा लगा रहे हैं। बल्लरी को होली की याद आ गई। जैसे होली में सब पर पानी फेंकते हैं, रंगीन और कलर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ चावल का आटा लगा रहे थे। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं है, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। तो सांकेन, इससे पता चलता है कि सांकेन एक त्योहार है जो अरुणाचल में मनाया जाता है। आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। सांकेन जो त्योहार है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इस दिन अरुणाचल में नववर्ष आरंभ होता है। देखिए, इधर दिया गया है आपको इस चैप्टर में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या है, सांकेन त्योहार मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का होता है, जिसे नववर्ष के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। ये होली की तरह ही मनाया जाता है। इसमें चावल का आटा चेहरों पर लगाया जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है। होली पर रंग कलर उड़ाया जाता है। आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, मतलब सांकेन त्योहार जो होता है उस दिन से अरुणाचल प्रदेश में नववर्ष प्रारंभ होता है। बल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नववर्ष, नया साल प्रारंभ होता है। होली के दिन हम लोग एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं, जैसा कि सांकेन में चावल का आटा लगाते थे। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का, यानी मेहमानों का स्वागत करते हैं। अतिथि मतलब मेहमान होते हैं। चाउतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ और फूफा जी भी हमारे घर आएंगे। बुआ जी और फूफा जी भी हमारे घर आएंगे। इतने में किसी ने बल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। सांकेन एक त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन तक मनाया जाता है। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। चाउतेन ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़ पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चाउतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रदान करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे इसमें दिया गया है, या खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर
सब नाचे गाएं, नए साल में खुशियाँ मनाए। तो ये आशीर्वाद देंगे उन्हें बहुत बिच्छू। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे इसी चैप्टर को और आगे सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए तो इसके क्वेश्चन देखते हैं, जिनके आंसर आपको दिए गए हैं नीचे। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, त्यौहार पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती है, वे किस त्यौहार पर बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, त्योहारों पर घरों में गुजिया, नमक पारे, दही बड़े, खीर आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। और आपको जो भी बनाया जाता है आपके घर में, आपको जो भी पसंद हो वो इसमें आप लिख सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप कौन से त्यौहार मनाते हैं और उनमें सांकेन में कौन सी समानताएं हैं? हम अपने घरों में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू आदि त्यौहार मनाते हैं। होली और सांकेन त्यौहार लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे उसमें चावल का आटा लगाया जाता था सांकेन में, और होली पर रंग बिरंगी गुलाल लगाया जाता है। आप इसमें और त्यौहार भी लिख सकते हैं जो आपके यहाँ मनाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएँ, जुलूस निकाली जाती है। आपको कौन कौन सी शोभा यात्राएँ देखी, आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएँ देखी है उनके बारे में अनुभव बताइए। मतलब जो भी आपने शोभा यात्राएँ, जुलूस देखे होंगे उनके बारे में यहाँ बताना है। जैसे दिया गया है, जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा, महावीर जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा, हर सरहुल त्यौहार पर निकलने वाली शोभा यात्रा। और आपने जो भी शोभा यात्राएँ देखी हों आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? इसका आंसर दिया गया है, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों एवं राज्यों में नव वर्ष अलग अलग दिन मनाया जाता है। उदाहरण के लिए आपको नीचे दिया गया है, जैसे कि बैसाखी पंजाबी नव वर्ष होता है। जुड़ शीतल ये मैथिली नव वर्ष होता है। गुड़ी पड़वा ये मराठी नव वर्ष होता है। नवरोज ये फारसी नव वर्ष होता है। एंड एक और दिया गया है आपको, लास्ट नीचे दिया गया है आपको, ये सभी आपको नोटबुक में लिखने हैं। एक आपका होता है, जिसे हम अंग्रेजों का नव वर्ष भी कहते हैं, इन्हें आप लिख लेना, याद कर लेना। लास्ट है हमारा 1 जनवरी के जो नव वर्ष मनाया जाता है वह अंग्रेजों का नव वर्ष होता है। विद्यार्थी इसके आधार पर बता सकते हैं कि वे किस दिन और कैसे नया साल मनाते हैं। तो आप जिस दिन भी आप नया साल मनाते हो उसमें लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर के सामने आपको तारे का चिन्ह स्टार बनाना है। चलिए, सांकेन क्यों मनाया जाता है? सांकेन है वो क्यों मनाया जाता है? दीपावली के पर्व के कारण नहीं, नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। ये आंसर आपका हो जाएगा, नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में सांकेन मनाया जाता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ? ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कहाँ बना हुआ था भगवान बुद्ध का मंदिर? नदी के किनारे पर। तो ये आपके हो जाएगा नदी के किनारे पर। चिकित्सालय के पास नहीं, नदी के किनारे पर, ये सही हो जाएगा। इस पर आप स्टार बना लेंगे। सरोवर के किनारे, नदी के किनारे गलत हो जाएगा। बहुत लोग देर तक एक दूसरे पर पानी डालते हैं रहे थे क्योंकि वे सांकेन मना रहे थे। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे, वे गंदे हो गए थे। वे स्नान कर रहे थे, गलत।
ये सही हो जाएगा। आप इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का भी, ये तीनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख लेंगे। इस वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर भी। सबको आपको नोटबुक में लिखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। सांकेन का त्यौहार मनाते समय बल्लरी को होली की याद क्यों आई? इसका आंसर आपको दे दिया है। सांकेन का त्यौहार मनाते समय होली की याद इसलिए आई क्योंकि वह भी होली की तरह लोग एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे और चावल का आटा एक दूसरे के गालों पर लगा रहे थे, जैसे कि होली में कलर या गुलाल लगाया जाता है। तो अभी अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलेंगे। बल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? क्योंकि दिल्ली शोर भरा हुआ था, वहाँ दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती, गाड़ी का हॉर्न। और वहाँ क्या था, चौखाम में क्या था, सब जगह हरियाली हरियाली थी और फूल ही फूल थे और शांत वातावरण था उसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? मंदिर की सजावट जालीदार बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई, उसके बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगी हुई थी। टहनियों पर घोंस घोंस कर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। मंदिर बहुत ही सादा और सुंदर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं? वे आशीर्वाद देते हैं, वे क्या आशीर्वाद देते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। सदा अच्छे रहें, नेक रास्ते पर चलकर लोगों की सहायता करें, ऐसा ही कुछ आशीर्वाद देते हैं। हमेशा खुश रहें। चलिए हम आगे चलते हैं। जब भी किसी की बात जो कीतों लिखी जाती है, तब एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। चाउतन बोला, आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ है। तो इसके आपको चार और उदाहरण लिखने हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। बल्लरी ने चाउतन से पूछा, ये आपको अपनी कविता ही से ही ले हैं, आपको अपने चैप्टर से ही लिखने हैं, ये ढूंढ कर उसमें से। ये चार उदाहरण आपके चैप्टर में दिए गए थे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप ये लिख लेना। पाठ में चुनकर कुछ दिए गए शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आपको हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, जैसे कमल, खरगोश, गगन। जैसे आपको छोटा आ से 11 तक दिया है वैसे लिखना है। इसका उत्तर आपको नीचे दिए गए हैं। करेला, जल, तट, नमकीन, मटका, मठ, वन, समय, ये सब आपको अब लिखना है। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप इसको पढ़ लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए सारे क्वेश्चन को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे देश में लोग अनेक प्रकार के अभिवंदन करते हैं, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कैसे अभिवंदन करते हैं इसमें वो बताना है। जैसे दिल्ली में नमस्कार बोलते हैं, और आगे आपको दिया गया है अभिवादन के साथ दिल्ली में नमस्कार बोलते हैं। वर्णम बोलते हैं तमिलनाडु में, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इधर का उधर हो गया है इसका आंसर। खम्मा गणी बोलते हैं राजस्थान में।
राजस्थान इधर आना था, खम्मा घड़ी इधर आना था। कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप इसको करेक्ट करके लिख लीजिएगा। जौहर झारखंड में बोलते हैं, जुले लद्दाख में बोलते हैं। इसी प्रकार आपके राज्य में जो भी बोलते हैं, जो भी आप अभी तक नमस्कार, गुड मॉर्निंग जो भी बोलते हैं, इसमें आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इस पार्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों, तो इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है। स्टूडेंट क्लास 5th के हिंदी सब्जेक्ट के या इंग्लिश सब्जेक्ट के या मैथ सब्जेक्ट के सारे चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा स्टूडेंट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाएं। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें आपको इनसे बनने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें लिखना है, जैसे दूध से पनीर, घी, और क्या बनता है, मिठाई भी बनती है दूध से। जैसे ऊपर दिया गया था, आटा से बनती है रोटी पूड़ी, दलिया से हलवा। गन्ना से बनता है शक्कर बनता है। गन्ने से जूस बनता है, गन्ने से गुड़ बनता है। गन्ने से शक्कर बनती है, जूस बनता है और गुड़ बनता है। चना नीचे दिया गया है, चने से क्या बनता है। चलिए देखते हैं चने से क्या बनता है। चने से बनती है दाल, चने से बनता है बेसन, और क्या बनता है चने से सत्तू भी बनता है। और आपको जो भी आंसर आए वो आप लिख लेना इसमें। चलिए नीचे देखते हैं क्या लिखा है, चावल। इसमें आपको लिख लेना या आप सत्तू भी लिख सकते हैं। चावल से क्या बनता है, चावल से आपके पापड़ बनते हैं, और चावल से और क्या बनता है स्टूडेंट, चावल से खीर भी बनती है और चावल से पुलाव भी बनते हैं। तो इसमें लिख देंगे हम ये पापड़, पुलाव भी बनते हैं चावल से। चलिए स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे, इस चैप्टर को भी हमने समझा। आगे इसी तरह सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।